शेरू ने चुड़ैल को ऐसा क्या कहा। एक रात शेरू अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी चित्तू की कॉल आई और वो बोला, शेरू कोई शॉर्टकट ले और जल्दी से घर पहुंच। शेरू ने कब्रिस्तान का शॉर्टकट रास्ता लिया। तभी बाइक चलाते चलाते उसकी बाइक खराब हो गई। शेरू अपनी बाइक ठीक करने लगा। अचानक वहाँ एक औरत आई जिसका मुंह पूरा बालों से ढका हुआ था। शेरू बोला, पेट्रोल मिलेगा क्या? ये सुनते ही औरत ने अपने बाल हटाए और उसका मुंह पूरा गुस्से से लाल था। लेकिन शेरू को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो फिर से बोला, आंटी मेरी बाइक को धक्का देना जरा। शेरू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। शेरू अपनी साइकिल पर पानी पूरी भेजता था और साथ ही चुपके से लोगों की चीजें चोरी कर लेता था। एक रात एक लड़की अपना सामान लेकर पानी पूरी खाने आ रही थी। उसने बहुत से गहने पहन रखे थे। शेरू ने सोचा, आज तो अच्छा हाथ साफ करूंगा। तभी लड़की बोली, मेरा सामान उठाने में मदद करना। शेरू बोला, ठीक है। वाह, लड़की का सामान उठाकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद शेरू बोला, और कितनी दूर जाना है? जैसा ही कब्रिस्तान आया लड़की बोली, बस यहीं रख दो। शेरू ने सोचा, और अच्छी बात है, चोरी करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अचानक शेरू के होश उड़ गए क्योंकि लड़की चुड़ैल बन गई और बोली, ये ले शेरू, जल्दी से गहने पहन ले, मैं तुझे अपने साथ ही कब्र में ले जाऊंगी। शेरू भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने शेरू की खूब क्लास ली और उसे गहनों से भर दिया। शेरू रोते हुए बोला, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे बचा लो, दोबारा चोरी नहीं करूंगा। शेरू और चित्तू दोनों बड़े मजे से खेतों में खेल रहे थे। चित्तू बैठकर गन्ना खाने लगा और शेरू खेतों में मिट्टी से खेल रहा था। तभी चित्तू बोला, शेरू तेरे पीछे भूत है। शेरू बहुत डर गया। जैसे उसने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। चित्तू बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। शेरू को बहुत गुस्सा आया। चित्तू जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद चित्तू मिट्टी से खेलने लगा और शेरू ट्यूबवेल पर अपने कपड़े धो रहा था। तभी शेरू बोला, चित्तू तेरे पीछे भूत है। चित्तू बोला, मुझे पागल समझा है? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। शेरू बोला, सच्ची एक बार पीछे तो देख। जैसे ही चित्तू ने पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। इस बार सच में भूत था। भूत चित्तू को पकड़ने लगा। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके दोनों की जान बचा लो प्लीज। शेरू की आज होगी ताए ताए फेस। शेरू आधी रात को साइकिल पर घूम रहा था। तभी उसको किसी के गाने की आवाज आती है। शेरू घर के अंदर घुस गया। एक लड़की टीवी में गाना गा रही थी। शेरू गाना सुनने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शेरू के होश उड़ गए क्योंकि लड़की अब चुड़ैल में बदलने लगी थी। शेरू बहुत डर जाता है। चुड़ैल टीवी से बाहर आने लगती है। तभी अचानक से लाइट चली गई और चुड़ैल टीवी के अंदर ही अटक गई। तभी शेरू बोला, अब आया ना मजा। शेरू रात को जंगल के भूतिया हाईवे पर बाइक चलाते हुए जा रहा था। तभी उसे एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। शेरू उसे लिफ्ट दे देता है और बाइक पर बैठा लेता है। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी एक कार ड्राइवर ने शेरू को इशारे से कुछ बोला। शेरू को समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक बाइक वाले आदमी ने भी वही इशारा किया। शेरू बहुत घबरा गया। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक हाईवे पर रोक लिया और डंडा लेकर शेरू की तरफ भागने लगा। बेचारा शेरू वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब शेरू को होश आया तो उसके कंधे पर पट्टियां बंधी थीं। तभी ट्रक ड्राइवर ने शेरू को बताया, जो लोग इशारा कर रहे थे वो बता रहे थे, वो लड़की नहीं चुड़ैल थी जो तुम्हारा कंधा खा रही थी। शेरू को लगा धचका। शेरू सड़क पर गुब्बारे भेजता था। एक बार गुब्बारे बेचते हुए शेरू को काफी रात हो गई। तभी एक लड़की दूर से गुब्बारा लेने के लिए भागती हुई आई। शेरनू ने उसको गुब्बारा दे दिया। लड़की गुब्बारा पकड़कर रोने लगी। शेरू बोला, मेरे पैसे दो। लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी और जंगल में भाग गई। शेरू ने उसका पीछा किया, लेकिन वहाँ जाते ही उसके होश उड़ गए। लड़की की आंखें लाल हो चुकी थी और वो बोली, इधर आ शेरू, तुझे पैसे दूं। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके शेरू की जान बचा लो प्लीज। आधी रात को चित्तू सुनसान सड़क पर जा रहा था। अचानक चित्तू को कुछ डरावनी आवाज आने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। चित्तू डर के मारे चिखने लगा। तभी लुमदू वहाँ आया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये तो एक प्रैंक था। थोड़ी देर बाद शेरू अपने पापा के साथ जा रहा था। अचानक उनके सामने चुड़ैल आ गई। पापा दिल पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। शेरू जोर जोर से रोने लगा और बोला, कोई मेरी मदद करो, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। लुमदू घबरा गया और जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। पापा हॉस्पिटल में और लमदू बाहर इंतजार कर रहा था। तभी शेरू रोता हुआ बाहर आया और बोला, मेरे पापा अब नहीं रहे। लुमदू जोर जोर से रोने लगा और बोला, ये मैंने क्या कर दिया?
थोड़ी देर बाद लुमदू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पापा मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे थे। शेरू बोला, ये भी एक प्रैंक था। शेरू अपनी साइकिल पर लड्डू बेचता था और वो गांव गांव जाकर बोलता है, लड्डू ले लो, ताज़ा खस्ते लड्डू ले लो। एक दिन एक दादी ने लड्डू लेने के लिए शेरू को अपने घर बुलाया। शेरू दादी के घर चला गया। दादी बोली, बेटा मुझे अपने हाथों से लड्डू खिला दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेरू ने लड्डू खिला दिया। जब शेरू घर से वापस आया तो उसकी साइकिल गायब थी। शेरू को बाय वॉक ही अपने घर जाना पड़ा। अगले दिन जब शेरू लड्डू बेचने के लिए घर से निकला तो साइकिल वहीं पर थी। शेरू ने ज्यादा नहीं सोचा और खुश होकर लड्डू को साइकिल पर रखा। जैसे ही वो लड्डू बेचने निकला, दादी की आत्मा उसके पीछे थी। असल में शेरू ने लड्डू खिलाकर मृत दादी को जिंदा कर दिया था। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके शेरू की जान बचा लो प्लीज। शेरू की मम्मी उसके लिए एक टेडी बियर लाती है और कहती है, बहन के साथ मिलकर खेलना शाम को। शेरू की बहन बोली, मैं भी खेलूंगी भाई। तो शेरू ने कहा, ठीक है। दोनों टेडी बियर के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद वे लड़ने लगे और शेरू की बहन ने उससे टेडी बियर छीन लिया और हंसने लगी। अचानक टेडी बियर की आंखें लाल हो गईं। शेरू की बहन टेडी बियर वहीं फेंककर एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन टेडी बियर ने शेरू की बहन को पकड़ लिया। ये सब देखकर शेरू बहुत डर गया और चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। शेरू रोता हुआ बाहर की ओर भागा, लेकिन टेडी बियर उसके पीछे आ गया और उसे पकड़ लिया। अब शेरू और उसकी बहन लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं ताकि वे टेडी बियर के पेट से बाहर आ सके। शेरू और उसकी बहन को बचाने के लिए कमेंट में लिखे, शेरू की प्यारी गुड़िया। शेरू का बैंड बजने वाला है। शेरू अपने नाना के घर गया था और जिद पर अड़ गया, मुझे बाहर घूमने जाना है। नाना बोले, बेटा सुबह निकल जाना। लेकिन शेरू नाना की बात माने बिना अकेला चला गया और बड़े मजे से बाहर घूम रहा था। कुछ दूर जाने के बाद शेरू की चीख निकल गई, क्योंकि एक सफेद साड़ी वाली औरत शेरू की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। शेरू डर कर भागने लगा। रास्ते में शेरू की मुलाकात अपने नाना से होती है। नाना ने पूछा, शेरू बेटा क्या बात है? तो शेरू ने कहा, एक औरत मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रही है। तो नाना ने कहा, बेटा तुम घर जाओ, मैं देख कर आऊँगा। शेरू घर आने लगा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके नाना तो बाहर गए ही नहीं और घर पर टीवी देख रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट में बताएं फिर बाहर नाना की जगह कौन था। टार्जन शेरू जंगलों में रहता था और दिन भर मौज मस्ती करता था। शेरू के बड़ों ने उसे आधी रात में बाहर जाने से मना किया था, क्योंकि आधी रात को वहाँ एक छाया मंडराती थी। एक रात मौसम बहुत अच्छा था। शेरू बाहर निकलकर बारिश एंजॉय करने लगा। अचानक शेरू को कुछ आवाजें सुनाई दी। शेरू ने देखा कि एक गड्ढे से आवाजें आ रही हैं। शेरू गड्ढे के पास खड़ा होकर उसमें देखने लगा। अचानक गड्ढे वाली चुड़ैल बाहर आती है और शेरू को गड्ढे के अंदर खींच लेती है। अब गड्ढे से शेरू की आवाजें आने लगी। बेचारे शेरू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में सेव टार्जन शेरू लिखें। शेरू एक महान लेखक था और डरावनी कहानियाँ लिखा करता था। एक रात जब शेरू एक नई डरावनी कहानी लिखने बैठा तो उसके दिमाग में कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी। काफी देर सोचने के बाद शेरू ने भूतिया घर में जाने का फैसला ले लिया। शेरू आधी रात को अकेला ही भूतिया घर में चला गया। हर जगह अंधेरा था, इसलिए शेरू ने अपनी टॉर्च जलाई। तभी उसने देखा कि एक लड़की सोफे पर उदास बैठी है। शेरू लड़की के पास गया और उससे बात करने लगा। लड़की ने शेरू को कमरे की तरफ जाने को कहा। जैसे ही शेरू कमरे में गया, शेरू के होश उड़ गए, क्योंकि वही लाल आंखों वाली लड़की शेरू को अपनी ओर बुला रही थी। जैसे ही शेरू कमरे से बाहर आया तो लड़की सोफे से गायब थी और शेरू के ठीक पीछे खड़ी थी। इस तरह डरावनी कहानी लिखने वाला शेरू बेचारा खुद एक डरावनी कहानी बन गया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।